पिछले वीडियोस में हमने किंगडम प्रोटिस्टा स्टार्ट किया था, जिसमें हमने जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक थे किंगडम प्रोटिस्टा के उनके बारे में जाना। फिर हमने मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में जो एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है उनके बारे में बहुत ही अच्छे से डिटेल्स में डिस्कशन किया। और साथ ही हमने ये जाना कि सबसे पहले जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है ये सीन किया गया प्रोटिस्ट में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और साथ ही हमने पैटर्न ऑफ लाइफ साइकिल जो कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एंड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, इनके बारे में बहुत ही अच्छे से डिटेल में डिस्कशन किया था। तो ये पैटर्न ऑफ लाइफ साइकिल भी हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्टा में जो पहला डिवीजन है, डिवीजन क्राइजोफाइट्स के बारे में। जैसा कि हम शुरू से बात करते आ रहे हैं कि जो एनसीईआरटी है उसके एक एक लाइन को हम कवर कर रहे हैं, और साथ ही एनसीईआरटी के अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी हम यहाँ कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो क्राइजोफाइट्स में आते हैं डाई एटम्स एंड गोल्डन एल्गी डेस्मिड्स। ठीक है, और इनका जो हैबिटेट है ये है फ्रेश वाटर और मेराइन इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। ये होते हैं माइक्रोस्कोपिक और ये पैसिवली वाटर करंट में फ्लोट करते हैं। मोस्ट ऑफ देम फोटोसिंथेटिक होते हैं, और जो सेल वाल है ये दो थीन ओवरलैपिंग सेल्स बनाता है जो कि फिट टुगेदर एज इन सॉफ्ट बॉक्स। ठीक है, आपने साबुनदानी देखा होगा, ठीक वैसा ही इनमें भी ओवरलैपिंग सेल होता है। ठीक है, और ये जो वाल होते हैं ये इम्बेडेड होते हैं सिलिका से, इसलिए ये इनडिस्ट्रक्टिबल होते हैं। और जहाँ पे डाई एटम्स पाए जाते हैं वहाँ पे सेल वाल डिपॉजिट उनका रहेगा उनके हैबिटेट में, और यही जब बिलियंस ऑफ ईयर तक हो जाता है इसी को डाई एटोमेसियस अर्थ कहा जाता है। चूंकि ये ग्रिटी होता है तो इस सॉइल को यूज किया जाता है पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप। तो ये हो गया यूजेज। और बाकी एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि डाई एटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन। तो एनसीईआरटी में इतने ही पॉइंट्स दिए हुए हैं, लेकिन एनसीईआरटी के अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे 6 पॉइंट्स। ठीक है, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के बाहर के भी पॉइंट्स इसमें कवर हो जाएंगे। और उसके बाद से हम यूजेज पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे 4 पॉइंट्स। तो इस तरह से 10 पॉइंट्स में ये जो किंगडम प्रोटिस्टा का जो पहला डिवीजन है क्राइजोफाइट्स, ये हो जाएगा कंप्लीट पूरी तरह से, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये जो 10 पॉइंट्स हैं इसको हम कवर करते हैं। सबसे पहले कि ये है जो किंगडम प्रोटिस्टा का जो पहला डिवीजन है क्राइजोफाइट्स, इसका जो शेप होता है बिल्कुल बहुत सारे डिफरेंट शेप होते हैं। ठीक है, ये हो सकते हैं आपके सर्कुलर भी, ठीक है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, ट्रायंगुलर भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें डिफरेंट शेप्स होते हैं। ठीक है, डिवीजन क्राइजोफाइट्स में जैसा कि आपको ये दिख रहा होगा, ये सर्कुलर हो गया, ठीक है, रेक्टेंगुलर हो गया, ट्रायंगुलर हो गया। तो ये बहुत सारे जो शेप हैं ये हो गया शेप से रिलेटेड। तो सबसे पहले इसमें पहला पॉइंट आता है शेप से रिलेटेड। तो शेप बहुत सारे होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा आता है सेल वॉल, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो एनसीईआरटी के जो लाइन थे उसको हमने पढ़ दिया है। बाकी ये जो 6 और 4 पॉइंट्स हैं यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सेल वॉल है ये बना होता है सेलुलोज से, और इसमें सिलिका इम्बेडेड होता है, ये एनसीईआरटी में भी दी हुई है। और इसी में जो इम्पोर्टेंट है सेल वाल में ही, इसको तीसरा पॉइंट या जो भी कह लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें जो सेल वाल होता है ये 2 हाफ्स में होता है। ठीक है, जैसा कि हमने बात किया कि सॉफ्ट बॉक्स में की तरह होता है। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और ये इनका जो अरेंजमेंट होता है सॉफ्ट बॉक्स की तरह होता है। और जो सेल वाल होता है इसमें सिलिका होता है बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। और इसी रीजन से ये जो सेल वाल होता है ये होता है हार्ड। तो इनमें हो गया सिलिका, तो इसकी वजह से ये जो सेल वाल है ये हार्ड हो गया। ठीक, तो यही जो सेल वाल है यानी कि जो इनका हैबिटेट होता है जहाँ पे ये पाए जाते हैं वहाँ पे ये बहुत बिलियन ऑफ ईयर, जो एनसीईआरटी में लाइन दी हुई है स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था, तो यही जो होता है यही बना देता है आपका डाईएटोमेसियस अर्थ। तो डाईएटोमेसियस अर्थ क्या होता है ये आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो ये जो डाईएटोमेसियस अर्थ है इसी को कहा जाता है डाईएटोमेट। ठीक है, और साथ ही इसको कहा जाता है किसिलगढ़। ठीक, तो ये है इसके कुछ अनदर नेम हो गए डाईएटोमेसियस अर्थ के। और अगला पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, ये जो आपको दिख रहा होगा ये सेल वाल यहाँ पे ये इम्बेडेड है, यही है आपका सिलिका। ठीक है,
अगला जो पॉइंट है, ये 2 हाफ में आपको दिख रहा होगा ऐसे ही जैसे कि सोप बॉक्स है, ठीक। अब अगला पॉइंट है क्लोरोफिल पिगमेंट, ठीक है। तो क्लोरोफिल पिगमेंट इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं? क्लोरोफिल ए, सी एंड जेंथोफिल। तो ये पिगमेंट पाए जाते हैं जिसको फ्यूकोजेंथिन, जेंथोफिल, ठीक है। और ये चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन होता है। एनसीईआरटी में सबसे लास्ट में जो लाइन दी हुई है, चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन। और इसमें जो 5वां पॉइंट है ये है स्टोर्ड फूड। तो जब बात करते हैं स्टोर्ड फूड की, तो इसमें जो है ल्यूकोसिन होता है एंड फैट्स, जो कि ऑयल हो गया, ठीक है। अब बाकी एनसीईआरटी में यूजेज में भी दिया ही हुआ है कि फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप, पॉलिशिंग, ठीक है। तो ये इसका यूज हो गया। और डाई एटम्स चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन होता है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। और छठा और आखिरी पॉइंट ये है कि इसमें जो मूवमेंट है उससे रिलेटेड, ठीक है। तो ये होते हैं इमोटाइल, इनमें मूवमेंट नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे फ्लैजिला एब्सेंट होता है। तो ये 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है स्ट्रक्चर से रिलेटेड। सबसे पहले शेप, तो शेप आपको दिख रहा है, डाइवर्स शेप है, राउंड, सर्कुलर, ठीक है, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, तो बहुत सारे शेप है। सेल वॉल की बात करते हैं तो ये सेलुलोज से बना होता है और ये सॉफ्ट बॉक्स की तरह होता है, 2 हाउस में होता है और उसके बीच में ये सिलिका एम्बेडेड होता है, ठीक है। और इसी सिलिका वजह से ये हार्ड होता है। हार्ड होता है तो क्या होता है कि ये जहाँ पे पाए जाते हैं वहाँ पे बहुत बिलियंस ईयर्स के बाद ये बना देते हैं वहाँ पे डाइएटमेशियस अर्थ, उसी को डायमेटोमाइट कहा जाता है और किसलगढ़ कहा जाता है। क्लोरोफिल पिगमेंट की बात करते हैं तो ये सी जेंथोफिल जैसे कि फ्यूकोजेंथिन पाया जाता है। चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन होते हैं, डाई एटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन। एनसीईआरटी की लाइन है। स्टोर्ड फूड एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है तो ये जान लीजिए कि ल्यूकोसिन एंड फैट्स, ठीक है। मूवमेंट इमोटाइल होते हैं, फ्लैजिला इनमें एब्सेंट होता है। तो यही है स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और ये जो नोट करने वाली बात यह है कि इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है, ठीक, तो उस समय स्पेशल टाइप ऑफ स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, फॉर्म होते हैं, उनको कहा जाता है ऑक्जो स्पोर्स, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन के टाइम बाकी 6 ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद से इंपॉर्टेंट है वो है यूजेस। तो यही है जो ये दिख रहा है ना, यही डाइएटमेशियस अर्थ है, ठीक है। तो ये है डाइएटमेशियस अर्थ, ठीक। सिलिका की वजह से ऐसा हुआ है, सिलिका हार्ड होता है, ठीक है। यूजेज की बात करते हैं तो यूजेज में 4 पॉइंट्स है, बाकी एनसीईआरटी में 2 दिया हुआ है, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप एंड पॉलिशिंग, ठीक। इसके अलावा ये साउंड प्रूफिंग के लिए यूज किए जाते हैं। बाकी जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स, ठीक है, स्टोन पॉलिशिंग इसी से किया जाता है। और चौथा और आखिरी पॉइंट ये है कि ये हीट इंसुलेटर होता है। अब हीट इंसुलेटर कैसे होता है? क्योंकि यहाँ पे जो डाइएटमेशियस अर्थ बना जो किसलगढ़ है, ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, इसलिए ये हीट इंसुलेटर की तरह वर्क करता है। तो यूजेज में 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हो गए, साउंड प्रूफिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल सिरप, स्टोन पॉलिशिंग और हीट इंसुलेटर, क्योंकि जो किसलगढ़ है ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। तो यही है डिवीजन क्राइजोफाइट्स में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे स्ट्रक्चर से रिलेटेड, जहाँ पे 6 पॉइंट्स हमने पढ़े, उसमें पूरी एनसीईआरटी कवर हो जाती है। और ये यूजेज 4 हमने पढ़े, एनसीईआरटी में 2 ही यूजेज दिए हुए हैं, उसके अलावा भी हमने 2 यूजेज पढ़ लिए, ठीक है। तो ये क्राइजोफाइट्स डिवीजन से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। बाकी एनसीईआरटी के एक एक लाइन भी हमने कवर कर ली है। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट डिवीजन के बारे में बात करेंगे।